किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें सरसों में पोटास व सल्फर कब और कितना डालना चाहिए। जो किसान भाई सरसों की बुआई करते वक्त पोटास व सल्फर की मात्रा नहीं लगा पाए तो उन्हें सरसों की फसल में पोटास व सल्फर किस स्टेज में लगाना चाहिए जिससे कि पौधा ग्रोथ अच्छे से करे, जड़ों का विकास हो और पौधा हरा भरा बना रहे। इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे के निशान को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सरसों की फसल में पोटास कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो किसान भाइयों सबसे पहले मैं बता दूं कि सल्फर व पोटास हमारी सरसों की फसल के लिए बहुत ही जरूरी खाद है। पोटास व सल्फर का प्रयोग किसान भाइयों को सरसों की फसल में 2 बार करना चाहिए। पहली मात्रा हमें डीएपी के साथ मिलाकर सरसों की बुआई के समय लगानी चाहिए। उसके बाद पहले या दूसरे पानी पर पोटास व सल्फर की मात्रा सरसों की फसल में लगा सकते हैं। किसान भाइयों यदि आप सरसों की फसल में बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको सल्फर व पोटास जिस वक्त पौधे में फूल से बालियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं उस वक्त आप सल्फर की मात्रा सरसों की फसल में लगा सकते हैं और सल्फर के साथ पोटास की मात्रा भी देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। बात कर लेते हैं सल्फर के क्या फ़ायदे हैं और आप इसे कितनी मात्रा में डाल सकते हैं। तो नंबर 1, यदि आप सल्फर व पोटास को सरसों की बुआई के वक्त लगाते हैं तो सल्फर क्या करेगी किसान भाइयों, सरसों की जड़ को मजबूत बनाएगी, पौधे की बढ़वा तेजी से होगी, जड़ों का विकास अच्छे से होगा जिससे जो फलियों के अंदर दानों का भराव होगा वो मोटा व चमकदार एवं तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा किसान भाइयों ठंड के मौसम में गर्मी और गर्मी के मौसम में ठंड का काम करेगी और सरसों की फसल में सल्फर ठंड और पाले से बचाता है। सल्फर से सरसों में तेल की प्रतिशतता बढ़ती है। तीसरा किसान भाइयों यदि आप सल्फर के साथ पोटास का प्रयोग करते हैं तो फसल एक साथ तेजी के साथ पककर आएगी। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सरसों की फसल में पोटास व सल्फर का प्रयोग करते हैं तो आपकी सरसों की फसल में चमक बनी रहती है और सरसों का जो दाना भरेगा वो पूरी अवस्था में भरेगा, यानी जो दाने में तेल की मात्रा होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, दाना मोटा पूरा ठोस भरा होगा और आपने जिस खेत में पोटास व सल्फर का प्रयोग किया है उस खेत के दानों का वजन अन्य खेत के दानों के अपेक्षा ज़्यादा होगा। इसलिए किसान भाइयों आपको सरसों की फसल के अंदर पोटास व सल्फर का प्रयोग करना है क्योंकि पोटास व सल्फर के कई फ़ायदे हैं जो मैं वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन इसके अलावा आपको अन्य फ़ायदे भी हैं जो कि सरसों की फसल के अंदर होते हैं। जिस खेत के अंदर आपने बाजरे की फसल की है उस खेत के अंदर आपको पोटास व सल्फर का प्रयोग करना ही करना है। अन्य जो फसलें की हैं वो खेत से पोटास की मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं और जिन किसान भाइयों की ज़मीन रेतीली है उन किसान भाइयों को पोटास व सल्फर का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि रेतीली ज़मीन के अंदर पोटास की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है। रेतीली मिट्टी में सरसों की जो बढ़ने की क्षमता होती है वो काफ़ी कम होती है, दानों का वजन भी काफ़ी कम होता है, दाना कमज़ोर पतला रह जाता है। इसलिए हमें रेतीली मिट्टी के अंदर पोटास व सल्फर की मात्रा डालनी ही डालनी है। अंत में बात कर लेते कि हमें सरसों की फसल में किस समय पर कितनी मात्रा लेनी चाहिए। तो किसान भाइयों जिस समय आप सरसों की बुआई करते हैं तो आपको 25 केजी पोटास 10 केजी सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी में मिलाकर पूरे खेत में बिखेर कर जुताई करें। अच्छे से जुताई करनी चाहिए। इसके बाद सरसों की बुआई कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने बुआई के समय पोटास व सल्फर की मात्रा नहीं लगा पाए तो आप पहली सिंचाई के वक्त पोटास व सल्फर की मात्रा लगा सकते हैं। और बात करें पोटास की कीमत की तो यह आपको बाज़ार के अंदर 25 किलो का पैकेट लगभग 400 से 450 रुपये में मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।